इतने साल हो गए हैं दोस्तों फुटबॉल देखते हुए। अब लगता है कि नहीं यार, अब तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो देख के सरप्राइज होऊंगा मैं, या अब तो भाई कुछ नहीं है ऐसा देख के लगेगा कि दिमाग ही फट गया है। लेकिन यही ब्यूटी है इस गेम की। जब आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ देख लिया है, जब आपको लगता है कि अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो आपका दिमाग फाड़ देगा, ऐसा कुछ प्रोड्यूस हो जाता है फील्ड पे तो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि भाई इज़ इट फॉर रियल, क्या ये मैंने सही में होते हुए देखा है। और आज जो आर्सेनल ने हराया है रियल मैड्रिड को, डेक्लन राइस ने जो किया है आज पिच पे, वो किसी जादू से कम नहीं है दोस्तों। हमेशा जब हम रियल मैड्रिड की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? बिग मोमेंट्स, इंडिविजुअल ब्रिलियंस, मोमेंट ऑफ मैजिक, बर्नाबाओ इफेक्ट, या रियल मैड्रिड यूरोपियन पेडिग्री, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज एमिरेट्स पे जब मैच हो रहा था आर्सेनल और रियल मैड्रिड का, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट वो मैजिक हो गया, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट वो मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस आ गया, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट एमिरेट्स का वो जादू आज देखने को मिला। आर्सेनल ने 3-0 की स्कोर लाइन से रियल मैड्रिड को हरा दिया है। 3-0 तो ऑन पेपर है, अगर थीबो कोर्तुआ के बहुत अच्छे सेव्स नहीं होते कुछ, तो शायद 4-0 5-0 भी हो सकता था। आर्सेनल ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया है रियल मैड्रिड को। देयर इज़ नो सैल्वेजिंग पॉइंट, या कोई पॉजिटिव नहीं है जो रियल मैड्रिड इस परफॉर्मेंस से ले सकते हैं। या आप बोल सकते हैं कि इट वाज वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए चीज़ें क्लिक नहीं हो रही थी, या रियल मैड्रिड वर रियली बैड और आर्सेनल ने तो बस फ़ायदा उठा लिया उनका। देखिए, रियल मैड्रिड अच्छा नहीं खेली, बट क्रेडिट टू आर्सेनल जिस तरीके से उन्होंने सेटअप किया खुद को, क्रेडिट टू मिकेल आर्टेटा जिन्होंने ये टीम बना दी है। और एक जो क्रिटिसिज्म रहता है मिकेल आर्टेटा का कि बड़े मैचेस में वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, वो मेंटालिटी है कि नहीं उनमें। इस मैच में जब आ रही थी आर्सेनल तो सब लोग ये चीज़ कह रहे थे कि भाई आर्सेनल में ना वो एक्सपीरियंस नहीं है। जब हम यूरोपियन फुटबॉल की बात करते हैं ना, जब हम चैंपियंस लीग की बात करते हैं, तो शायद आर्सेनल वो एक्सपीरियंस लैक करती है। वो बिग गेम एटमॉस्फेयर में खेलने की जो एक बात होती है वो नहीं है उनमें जो रियल मैड्रिड में है। अभी रियल मैड्रिड इतना अच्छा नहीं कर रही, लेकिन आर्सेनल ऑन दी अदर हैंड, साका जस्ट अभी अभी इंजरी से आए हैं, ही इज़ नॉट बैक टू हिज बेस्ट। नो गैब्रियल मगालेस, याकूब किवियोर खेल रहे थे आज। नो स्ट्राइकर अवेलेबल, कोई प्रॉपर स्ट्राइकर अवेलेबल नहीं है आर्सेनल के पास। तो आर्सेनल किस तरीके से सामना करेगी रियल मैड्रिड का? लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद एक चीज़ जो साबित हो गई है कि अगर आपका सिस्टम अच्छा है, आपकी फिलॉसफी क्लियर है कि आपको कैसे खेलना है, और आपके पास प्लेयर्स हैं जो बड़े मोमेंट्स पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे टू प्रोड्यूस समथिंग स्पेशल फॉर यू ऑन बिग चैंपियंस लीग नाइट्स, तो इस तरीके के रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। आज आर्सेनल इतनी प्यारी तरीके से सेटअप थी कि उन्होंने रियल मैड्रिड को कुछ करने ही नहीं दिया। जिस तरीके से हम आर्टेटा की बात करते हैं, एक डिफेंसिव मैनेजर है, डिफेंस पे बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं होते हैं इन सम ऑफ द बिग गेम्स जो उनको होना चाहिए, क्रिटिसिज्म रहता है उनका। लेकिन आज उन्होंने यही चीज़ बहुत अच्छे से की। आज उन्होंने मिनट 1 से अटैक किया। जो स्ट्रेंथ थी जो साका के आने के बाद, एक तो अटैक में 4 चांद लग जाते हैं, मतलब 2-3 नॉचेस ऊपर चला जाता है आर्सेनल का अटैक। आर्सेनल विद साका एंड आर्सेनल विदाउट साका, 2 कंप्लीटली डिफरेंट टीम्स। इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लेयर हैं वो, तो सब कुछ साका के एंड से हो रहा था। एक चीज़ जो आर्सेनल मुझे लगता है लैक कर रही थी फर्स्ट हाफ में, वो था एक प्रॉपर इंस्टेंटिव स्ट्राइकर की कमी, क्योंकि एट टाइम्स चांसेस बन रहे थे। 2-3 बार ऐसा हुआ कि साका ने बॉल को फिस किया अक्रॉस द बॉक्स, अक्रॉस द फेस ऑफ द गोल, बहुत अच्छा पास दिया था, लेकिन वहाँ पे कोई इंस्टिंक्टिव फिनिशर या स्ट्राइकर नहीं था जो उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। तो वहाँ पर आर्सेनल शायद कोस रही होगी खुद को, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट देखी है कि टीम्स डोमिनेट करती हैं, रियल मैड्रिड को चांसेस बनाती हैं, कोर्तुआ अच्छे सेव करते हैं, चांसेस बनते हैं उनको ले नहीं पाते। एक सकर पंच पड़ता है काउंटर अटैक पे, विनीशियस गोल, बेलिंगम गोल या एम्बापे गोल, और वहाँ पे गेम स्टेट पूरा बदल जाता है और रियल मैड्रिड फिर वहाँ से डोमिनेट करने लग जाती है। ये पैटर्न रहा है, दिस इज़ हाउ थिंग्स गो फॉर रियल मैड्रिड पिछले कुछ 3-4 सालों में तो स्पेशली। लेकिन यहाँ पर जब आर्सेनल चढ़ी हुई थी रियल मैड्रिड पे, तो रियल मैड्रिड को जब चांसेस मिले, जैसे एक दो ओकेजन्स थी जहाँ पर विनीशियस वॉज थ्रू, एम्बापे वॉज थ्रू, एम्बापे को एक अच्छा चांस मिला, बट अच्छी वहाँ पे डिफेंडिंग थी, शेप बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ था आर्सेनल ने, तो उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिला एक अच्छा शॉट अनलीश करने का बॉटम कॉर्नर में, या कीपर को बीट करने का थोड़ा टाइम लग गया उनको, या वो बॉडी अपनी पूरी नहीं खोल पाए। आर्सेनल ने ऑन दी अदर एंड परेशान किया हुआ था। थीबो कोर्तुआ से एक डबल सेव निकाला डेक्लन राइस ने, फिर मार्टिनेली ने एक पैसेज ऑफ प्ले आया था उसमें, उसके बाद 1-2 शॉट्स और थे जो सीधा थीबो कोर्तुआ पे गए। फिर जो मैंने क्रॉस फिस करने वाली बात कही अक्रॉस द फेस ऑफ द गोल, वो सारी चीज़ें थी। तो 0-0 पे जाता है जब गेम हाफ टाइम
टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि यार आर्सेनल ने परेशान तो किया रियल मैड्रिड को, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। इट इज़ अ टिपिकल चैंपियंस लीग गेम अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जहां टीम होम पे तो अपने अच्छा खेल ही रही है। भाई क्वार्टर फाइनल में आप आए हो तो एक प्रॉपर टीम के अगेंस्ट तो आप खेल ही रहे हो। तो अगर हम आर्सेनल की इस सीज़न बात करें ना, तो एक काफ़ी नेगेटिव सा नैरेटिव उनके अराउंड चल रहा है ये, क्योंकि प्रीमियर लीग में जो हुआ उनके साथ इस सीज़न मैन सिटी थी नहीं पिक्चर में, तो आर्सेनल वर सपोज टू बी दैट नेक्स्ट टीम जिनको टाइटल जीतना था, लेकिन लिवरपूल आती है एकदम से, बहुत अच्छा काम करता है आर्ने स्लॉट, आर्सेनल फिर टाइटल नहीं जीत पा रही इस बार। और एक ये चीज़ हो गई थी कि यार ये ऐसी ही टीम है क्या जो हमेशा सेकंड बेस्ट रह जाएगी। और अगेन इन अ गेम इन विच दे हैव डन वेल, हाफ टाइम पे जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ हमने पहले होते देखी है। प्रॉपर रियल मैड्रिड स्क्रिप्ट है ये, डोमिनेशन ऑफ द होम टीम, रियल मैड्रिड सर्वाइव, एक सकर पंच और गेम स्टेट पूरा चेंज हो जाता है। हाफ टाइम पे यही थॉट्स थे मोस्ट ऑफ द फैंस के मन में, मेरे मन में भी यही था। 3-4 साल से हम यही तो देखते आ रहे हैं, जब हमें लगता है कि नहीं अब कुछ अलग होगा, रियल मैड्रिड फाइंड अ वे और वो जीत जाते हैं वहाँ से मैच। लेकिन इस बार जो अब सेकेंड हाफ में देखा वो कुछ जादू से कम नहीं था दोस्तों। और जब हम बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं ना, जैसे 100 मिलियन के प्राइस टैग की हम बात करते हैं डेक्लन राइस के, तो दीज आर द नाइट्स जहाँ पे लगता है कि हाँ 100 मिलियन वसूल हो गए हैं, 100 मिलियन राइटली स्पेंट एंड 100 मिलियन पाउंड्स हैव जस्ट बीन रिपेड बाय डेक्लन राइस टू आर्सेनल फुटबॉल क्लब। शानदार 2 फ्री किक्स दोस्तों, और एक मैच में 2 फ्री किक मारने वाले छठे प्लेयर बन गए हैं डेक्लन राइस आज। बाकी 5 प्लेयर हैं रिवाल्डो, नेमार, हकीम जिएच, मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इस लिस्ट में शामिल हो गए मेसी, रोनाल्डो और नेमार के साथ एक बहुत ही यूनिक लिस्ट में शामिल हो गए डेक्लन राइस। और आप देखिए जो हम मैजिक मोमेंट्स और इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात करते हैं ना, लाइक व्हाट अ टाइम टू प्रोड्यूस दोस 2 फ्री किक्स, दोस 2 शॉट्स। आज से पहले कभी डेक्लन राइस ने शायद ही फ्री किक से गोल मारा होगा, और इतनी ज़बरदस्त दोनों फ्री किक्स। पहली फ्री किक में कर्ल इतना ज़बरदस्त था, आप कह सकते हैं कि वॉल की प्लेसमेंट शायद थोड़ी सी टुवर्ड्स द राइट हो सकती थी। लेकिन जो दूसरी फ्री किक थी, मतलब पहली फ्री किक में भी मैं कह रहा हूं कि वो कोई गलती नहीं है हमारे रियल मैड्रिड की, और वो तो बस एक हाइंडसाइड का आर्ग्यूमेंट है कि आप थोड़ा सा वॉल को इधर कर लेते उधर कर लेते। भयंकर फ्री किक थी पहली वाली जो कर्ल मारा है डेक्लन राइस ने, नॉट इजी टू एग्जीक्यूट। सेकंड फ्री किक तो वाज एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, टॉप बिन्स मार दिए उन्होंने। और जो गेम आजकल चेंज हो गया है ना, कि इतने हम कम फ्री किक टेकर्स देखते हैं। मतलब आज अगर आप वर्ल्ड के बेस्ट फॉरवर्ड्स की बात करें, स्ट्राइकर्स की, विंगर्स की, आप बात कर लीजिए, हालैंड की बात कर लीजिए, एम्बापे, विनीशियस, यमाल तो खैर अभी बच्चे ही हैं, छोटे से हैं, रफीनिया हो गए, और भी इतने सारे विंगर्स हैं, हैरी केन हो गए। मतलब कितने लोग हैं इनमें जो कंसिस्टेंटली अच्छी फ्री किक्स लेते हैं, जो ये टॉप टीयर स्ट्राइकर्स स्लैश विंगर्स जो गोल स्कोरर्स हैं, जो 40-40 गोल एक सीज़न में मारते हैं। कितने लोग ऐसे हैं इसमें हैं जो फ्री किक ले सकते हैं इतनी अच्छी। तो ये जो डाइंग आर्ट है ना फ्री किक की, जो बिल्कुल ख़त्म सा होता जा रहा है ये पार्ट, उसको इतनी अच्छे से एग्जीक्यूट करना। सेकंड वाली फ्री किक पे तो दिमाग फट गया मेरा यार, कि क्या मार दिया डेक्लन राइस ने, टॉप कॉर्नर, टॉप बिन्स। और देखिए दोस्तों, डेड बॉल सिचुएशन से अगर कोई शॉट थीबो कोर्तुआ नहीं रोक पा रहे हैं ना, तो मतलब वो अनस्टॉपेबल था। एज मच एज देर इज नो लव लॉस बिटवीन मी एंड थीबो कोर्तुआ, बिकॉज मैं एक चेल्सी फैन हूँ और आप सबको ही पता है कि वॉट आई थिंक अबाउट थीबो कोर्तुआ, बट आई स्टिल थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गोल कीपर्स जो हम मॉडर्न एरा में देख रहे हैं। तो अगर वो बंदा रोक नहीं पा रहा है, तो क्या भयंकर शॉट मारा है डेक्लन राइस ने। तो ऐसा शॉट मारना, एक ही मैच में 2 बार मारना, रियल मैड्रिड को मारना, चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में मारना, ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं ना, तो इसको आप जादू ही बोलेंगे। एंड वेरी वेल डन टू डेक्लन राइस कि आपने उस तरीके का मैजिक वहाँ प्रोड्यूस किया है, बहुत ही बेहतरीन। और फिर मिकेल मेरिनो की फिनिश देख लीजिए आप तीसरे गोल के लिए, शानदार। वहाँ पे भी कोई मौका नहीं थीबो कोर्तुआ के लिए। उससे पहले काफ़ी बचाया भी थीबो कोर्तुआ ने, गोल लाइन सेव्स हुए हैं, एक अलाबा ने बचाया था, एक बेलिंगम ने बचाया था। तो बच रही थी जैसे तैसे रियल मैड्रिड। दे वर लकी कि उन्होंने 3 गोल से ज़्यादा नहीं स्कोर किए। एक टाइम था जब ऐसा लग रहा था कि रियल मैड्रिड लो ब्लॉक में सेट हो गई और आर्सेनल को बस वो डैमेज लिमिट कर रहे हैं। आर्सेनल और गोल नहीं मारते, आर्सेनल एकदम ही ख़त्म ना कर दे ये टाई 3-0 पे, फिर भी 1% चांस है। डैमेज लिमिटेशन या लो ब्लॉक नहीं था वो, आर्सेनल ने इतनी बुरी तरीके से पिन डाउन किया हुआ था रियल मैड्रिड को कि दे वर शेल शॉक्ड, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है।
आपको मैं एक स्टैट बताता हूँ, अगर आप बोलेंगे ना कि मतलब रियल मैड्रिड ने तो ख़राब खेला और आर्सेनल ने तो ज़्यादा कुछ किया नहीं, मतलब आर्सेनल की ब्रिलियंस नहीं थी तो रियल मैड्रिड का ख़राब गेम था जिसकी वजह से वो जीता है। देखिए स्टैट पर आप नज़र डालिए, आर्सेनल का डिफेंसिव सेटअप इतना बढ़िया था कि अगर आप टचेज इन ऑपोजिशन बॉक्स के स्टैट पर नज़र डालेंगे तो आपको 3 आर्सेनल प्लेयर दिखते हैं टॉप 4 में। चौथे पर आ रहे हैं किलियन एम्बापे, सिर्फ 4 टचेज इन दी ऑपोजिशन बॉक्स। फिर विनीशियस हैं सिर्फ 4 टचेस, डेक्लन राइस 9 टचेस, मिकेल मैरिनो 6 टचेस, और ओडेगार्ड ने एम्बापे और विनीशियस जितने टचेस ले लिए थे। बेलिंगम वॉज इनविजिबल, रॉड्रिगो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, विनीशियस को बहुत अच्छा कंटेन किया हुआ था आर्सेनल की बैकलाइन ने। तो अगर आप बोलेंगे कि एक बहुत ही यंग माइल्स लुइस स्केली, एक नॉट सो रेगुलर या एक नॉट सो वर्ल्ड क्लास याकूब किवियोर, एक स्क्वाड प्लेयर के रूप में जिन्हें देखा जाता है, याकूब किवियोर, विलियम सलीबा और जूरियन टिम्बर, ये बैकलाइन रियल मैड्रिड को रोक लेगी। चलिए लेफ्ट साइड तो ठीक है, टिम्बर और सलीबा है, हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे 2 डिफेंडर हैं, बट किवियोर और लुइस माइल्स केली, अगर इस बैकलाइन से आप सोच रहे हैं कि रियल मैड्रिड को 3-0 से हरा देगी आर्सेनल, तो कितना अच्छा काम किया होगा आर्टेटा ने, ये काबिल तारीफ चीज़ है। अगेन साका नॉट फिट, नॉट विदाउट अ प्रॉपर स्ट्राइकर, इंजरी कंसर्न्स मैड्रिड की भी थी लेकिन आर्सेनल की भी तो लिमिटेशंस थी, उनको मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। अब आते हैं रियल मैड्रिड पे। रियल मैड्रिड की दिक्कत क्या है? देखिए रियल मैड्रिड एक तो सेम पैटर्न से खेल रही है, तो फाउंड आउट तो उनका होना ही था सूनर और लेटर। आई फील कि प्रॉपर फुल बैक्स का ना खेलना, मिडफील्ड में फायर पावर ना होना इन टर्म्स ऑफ द डिफेंसिव प्रेजेंस, मुझे लगता है कि फेडरिको वेलवर्डे जब जब नहीं खेलते हैं ना मिडफील्ड में, इट्स एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। आर्सेनल बॉल कैरी नहीं करने दे रही थी रियल मैड्रिड को, सेकंड हाफ में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करने दिया। लूका मॉड्रिच अभी भी इस एज में इतना ज़बरदस्त खेल रहे हैं, लेकिन एक हाई इंटेंसिटी गेम में दिस डीप इनटू द सीजन आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको फिजिकलिटी देखने को मिलेगी उनसे। डाविड अलाबा नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स, अभी वो इंजरी से वापस आए हैं। राउल असेंसियो एक बहुत ही यंग सेंटर बैक, तो अकेले रूडिगर भी कुछ नहीं कर सकते हैं वहां पर, तो आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि आप वेलवर्डे डालें उस मिडफील्ड में जो आपकी थोड़ी बैक लाइन को भी शील्ड करे प्लस ऑफेंसिवली आपकी मदद करें, क्योंकि वो इंजन है इस टीम का। वेलवर्डे राइट बैक इज अ वेस्ट। और फिर जब आपको बैकलाइन बचा रही थी, आपके गोलकीपर बचा रहे थे, लेकिन सेट पीस से जब आप 2 गोल खा गए, और सेट पीस भी क्या फ्री किक थी वो, तो ऐसा नहीं था कि कॉर्नर वॉर्नर मार दिया आर्सेनल ने, तो फिर तो गेम स्टेट बिल्कुल चेंज हो गया। फिर तो आप वहाँ क्या ही करोगे। फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी कामाविंगा के चेहरे पे कि ये क्या हो रहा है। लास्ट में जिस तरीके से उनका रेड कार्ड मिला, समअप कर दिया उसने रियल मैड्रिड का मेंटल स्टेट क्या है और उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो प्रॉब्लम्स हैं और रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है इन द राइट एरियाज, और आप कितना ही घसीटोगे इन प्लेयर्स को आउट ऑफ पोजीशन खिला खिला के, कितना ही आप काम चला लोगे यार। आपके पास चूआमेनी भी नहीं है, कोई ऐसा बंदा ही नहीं है मिडफील्ड में जो वो फिजिकल प्रेजेंस आपको दिखाए, जो पार्टे और डेक्लन राइस को परेशान करे, हाउंड करे उनको। आगे एम्बापे विनीशियस होने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बीच में एक बंदा चाहिए जो बॉल तो चला के दे, उनको बॉल कैरी करे मिडफील्ड में, तो वो ही नहीं हो रहा था। और वेलवर्डे वो एक बंदा है जो कर सकता है, लेकिन आपको लूकस वास्केज खिलाना पड़ेंगे राइट बैक में। लूकस वास्केज खिलाएंगे तो फिर मार्टिनेली के अगेंस्ट, या मान लीजिए कोई भी, ट्रोसार्ड भी इनफैक्ट वुड बी अ हैंडफुल, कुछ उनका खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है पिछले कुछ टाइम से। तो प्रॉब्लम्स हैं, और ये तो हम सबको ही पता है कि रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है रियल मैड्रिड को। कार्लो एंचेलोटी को ट्रोल किया जाएगा, आई नो बहुत मैड्रिड फैंस खुश नहीं है उनसे, बट नाउ इट्स नॉट द टाइम कि हम बोलें कि मैड्रिड की क्या खराबियां थी, क्या था ऐसे, क्यों क्या ये, क्योंकि लिमिटेशंस के बावजूद टाइम एंड अगेन मैड्रिड ने परफॉर्म किया है, तो नो रीज़न कि अब क्यों नहीं कर सकते वो। तो यहाँ पे तारीफ आपको आर्सेनल और आर्टेटा की करनी पड़ेगी, और आर्टेटा पे स्टैम्प ऑफ अप्रूवल लग जाता है। रियल मैड्रिड को इतने बड़े मैच में हराना, एक एक्सपीरियंस रियल मैड्रिड को, एंचेलोटी और आर्टेटा का कोई कंपैरिजन नहीं इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे हैव अचीव्ड और जो एक्सपीरियंस है उनका, तो आपको आर्टेटा को क्रेडिट देना पड़ेगा। मी बीइंग अ चेल्सी फैन, मैं आर्सेनल की तारीफ करता हूँ आज, और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ सारे आर्सेनल फैंस को कि भाई इन्जॉय कीजिए इस विन को, बहुत ही ज़बरदस्त विक्ट्री है ये, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डिजर्व्ड। अगर आपके घर में चावल है, चावल नहीं है तो लेके आइए, वेजिटेरियन है तो वेजिटेबल पुलाव बनाइए, नॉन वेज खाते हैं तो बिरयानी बनाइए, खाइए, इन्जॉय कीजिए आज अपनी राइस की डिश, अगर आपको चावल पसंद है तो, इन ऑनर ऑफ डेक्लन राइस एंड हिज परफॉर्मेंस टुडे। व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई, व्हाट अ परफॉर्मेंस, मज़ा आ गया देख के। एज अ न्यूट्रल जो मतलब जिसका तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है चैम्पियंस लीग में अभी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। और जब वो मोमेंट ऑफ मैजिक प्रोड्यूस होता है ना, तो भाई मज़ा आता है। जिससे जनरेशनल परफॉर्मेंस फ्रॉम आर्सेनल, दिस अ फेमस विन फॉर देम, और ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है आर्सेनल की हिस्ट्री में, आई बिलीव यूरोपियन हिस्ट्री में स्पेशली। तो देखते हैं अब क्या होता है सेकंड लेग में। सेकंड लेग में पूछ रहे थे क्या चांस है, तो देखिए
मैं हमेशा कहता हूँ रियल मैड्रिड एक ज़ॉम्बी है जिसका आपको सर धड़ से अलग करना पड़ता है, वरना वो उठेगा जाएगा। 1 गोल 2 गोल की लीड काफ़ी नहीं है, आपको उसको सर सर उसका अलग करना है एकदम यहाँ से। और वही आज आर्सेनल ने किया है। मेरे ख्याल से ज़ॉम्बी मर चुका है। 1% में चांस दूंगा बिकॉज दिस इज़ रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड जो करती है बर्नाबाओ में हम सब ने देखे, लेकिन 3-0 की लीड आई थिंक इट्स टू मच। बस अगर आर्सेनल डिफेंसिव सेटअप नहीं हुए और आज जैसे खेलिए वैसे ही खेलिए, निकाल लेंगे वो आराम से। अदरवाइज आई फील अगर आप डिफेंसिव हो जाते हो एंड यू इनवाइट रियल मैड्रिड उनका अटैक, 3 गोल ही तो मारने हैं, फिर ऐसा लगता है 3 मोमेंट ऑफ मैजिक 2 डेक्लन राइस ने प्रोड्यूस कर दिए, तो 3 के एम्बापे या विनीशियस बेलिंगम में से कोई नहीं कर सकता। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगती है कि आर्सेनल ने 3 गोल मार के एक बहुत अच्छी लीड ले ली है। एक पूरा पैर और दूसरे पैर की एड़ी सेमीफाइनल में है आर्सेनल की इस समय। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरा मैच हुआ इंटर बायर्न का, बड़ा ज़बरदस्त मैच था वो भी। बायर्न ने अच्छे चांसेस बनाए फर्स्ट हाफ में, डिस्पाइट देयर इंजरीज अच्छी उन्होंने फाइट दी इंटर को। हैरी केन शुड हैव स्कोर्ड, जो उनको चांस मिला था ओलीसे ने अच्छा उनको पास दिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आज चानानोग्लू, बरेला, इनका परफॉर्मेंस था आज मिडफील्ड में, और जो लुतारो मार्टिनेज की फिनिश थी फॉर द फर्स्ट गोल, अगेन एक बैंगर ऑफ अ गोल मारा उन्होंने। फिर उसके बाद सेकंड हाफ बहुत अच्छा खेली बायर्न, चांसेस काफ़ी बनाए। इंटर के अगेंस्ट थोड़ा सा आपको क्विक बिल्डअप करना पड़ता है क्योंकि बायर्न बहुत स्लो बिल्डअप कर रही थी। या तो फिर आप एकदम ही वैसी KDB-एस्क बॉल निकाल दें तो बात अलग है, नहीं तो फिर शेप में बहुत जल्दी आती है इंटर। लेकिन वहाँ पर बास्तोनी से गलती होती है थोड़ी सी, और थॉमस मुलर इक्वलाइजर स्कोर करते हैं। लेकिन फिर इंटर एक काउंटर अटैक पे गोल मार देते। फ्रटेसी जिनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई है इस सीज़न, वो विनर मारते हैं। ह्यूज गोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाई, 2-1 जीत गई इंटर। और अब सैन सीरो पे दे विल बैक देम सेल्स। थोड़े कुछ प्लेयर्स अगर वापस आ जाए इंजरी से तो और बेहतर उनके चांसेस हो जाएंगे। लेकिन बायर्न विद देयर इंजरी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा आई फील उनके लिए मुश्किल फिक्सचर था ये। उसके हिसाब से वो अच्छा ही खेले, लेकिन इट वॉज नॉट इनफ ऑन द डे। और बायर्न आलियंज अरीना में बड़ा मुश्किल से हारती है, एंड टुडे वाज वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे वो आ रहे हैं। तो देखते हैं सेकंड लेग में क्या होता है। इट्स नॉट ओवर, क्योंकि बायर्न अच्छा ही खेली थी। 1 गोल की लीड बायर्न ओवरटर्न कर सकती है। ओलीसे, हैरी केन अच्छे प्लेयर्स हैं, बट थोड़ा सा शॉर्ट हैंडेड है इस समय बायर्न। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग फॉर रियल मैड्रिड एंड व्हाट वेंट राइट फॉर आर्सेनल, बताइएगा। इंटर बैन पे आपके क्या थॉट्स है वो भी बताइएगा। मिलते हैं शाम को आपसे। आज रात को बार्सिलोना डॉर्टमंड है एंड वी हैव PSG एस्टन विला, तो उन दोनों मैचेस की भी बात करेंगे, वॉच अलॉन्ग करेंगे। तो जुड़ जाइएगा। ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।